गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखते हैं हाइपोथैलेमस। देखो, हाइपोथैलेमस होता है जो क्या होता है कि यानी कि डाइएनसेफेलोन का क्या होता है, आधारीय भाग बनाता है। और देखो, हाइपोथैलेमस ये क्या करता है, यानी कि शरीर के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करता है। अब देखो, इस जो टॉपिक है हाइपोथैलेमस, इसमें हम लिख रखे हैं कि हाइपोथैलेमस से न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स स्त्रावित होती हैं। इन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियाई कह देते हैं। ध्यान रखना, ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है, हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं। अभी दो प्रकार के हार्मोन्स का स्त्रावित करती हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन्स LRH, दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन्स यानी कि RH यानी कि निरोधी। अब देखो, ये एग्जाम्पल दे रखा है, यानी कि हाइपोथैलेमस। ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये हाइपोथैलेमस डाइएनसेफेलोन का आधारीय भाग कैसे बनाता है। देखो, हमने देखो ये अगर मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 भाग? देखो, पहला हो गया प्रमस्तिष्क, दूसरा हो गया ओल्फैक्टरी लोब और तीसरा हो गया डाइएनसेफेलोन। अब देखो, जो डाइएनसेफेलोन होते हैं इसके भी 3 भाग हो गए। थैलेमस हो गया, एपिथैलेमस हो गया एवं हाइपोथैलेमस हो गया। अब इसमें ध्यान से देखो कि जो थैलेमस होते हैं ना, थैलेमस एक तरह से ये क्या कर रहे हैं, एक कमरा है उसकी दीवारों के रूप में काम करते हैं। और एपिथैलेमस एक तरह से ऊपर की छत के रूप में काम करता है। और जो ये नीचे पर्स होती है ना, हाइपोथैलेमस, ये डाइएनसेफेलोन का आधारीय भाग बनाता है। अब देखो, इस हाइपोथैलेमस से ये पीयूष ग्रंथि लटकी हुई होती है। और ये पीयूष ग्रंथि किस में लटकी हुई रहती है? सेला ट्रसिका के अंतर। अब देखो, डाइएनसेफेलोन 80% पार्ट थैलेमस का बनाते हैं। आगे देखो, हाइपोथैलेमस में इससे रिलीजिंग हार्मोन स्त्रावित होते हैं, GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स एडेनो हाइपोफाइसिस यानी पीयूष ग्रंथि का एक भाग होता है, जिससे FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं एवं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं। इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं? FSH एवं LH को गोनेड्स बोल देते हैं, जैसे कि टेस्टिस एवं ओवेरी। ये तो हो गया रिलीजिंग हार्मोन्स यानी कि मुक्तकारी हार्मोन। अब जब हम दूसरी तरफ देखते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स यानी कि निरोधी हार्मोन्स। देखो, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, यानी कि इनसे क्या निकलते हैं, सोमेटोस्टेटिन्स। ये क्या होते हैं, एक तरह से निरोधी